हे वेलकम बैक। आई एम संजय सर, एसके कोचिंग सेंटर बिलाव। आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ आरएसटी में स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 12 का हिंदी पाठ 4 देखेंगे, अर्धनारीश्वर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय की किसकी कृति है। तो संस्कृति की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो इसमें कौन सी कृति लिखी है? तो आंसर ए हो जाएगा कि शुद्ध कविता की खोज। कौन? शुद्ध कविता की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, संकेत। संकेत जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी तरह हम 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो क्या होगा? वर्षी, यानी ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी वर्षी पे आपको वर्षी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर का जन्म जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। तो दिनकर जी छायावतर युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कह रहा है कि युग रामधारी सिंह दिनकर की रचना, युग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन भाई? रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? अर्धनारीश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा भाई? रामधारी सिंह दिनकर। आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी लिखी गई है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हारे को हरिराम। हारे हारे को हरिराम किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, प्रिय वा अप्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। तो दिनकर किस युग के कवि हैं भाई? तो छायावतर युग के कवि हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किस कल्पित रूप है। तो किस रपित है भाई? तो ये शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपको 13।
कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दिनकर जी को वर्षी पे हुआ था। किस पे हुआ था? वर्षी पे। एक बार और क्वेश्चन को सुन लेंगे। कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका किस पे भाई? वर्षी पे। देखिए क्वेश्चन ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी ये वीवीआई है और वेरी वेरी वीवीआई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। करें कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति होता है, काव्य कृति है। आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। कर रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। यह भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे नहीं है। गांधारी थी, तो गांधारी कौन थी भाई? दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, ऑप्शन को देख के मारेंगे कि ऑप्शन क्या दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद कौन थे भाई? कथाकार थे। कौन थे? कथाकार थे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। देखिए ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ये दो तरह से पूछता है, लेकिन आंसर एक ही होता है। तो ध्यान देंगे दोस्त कि रामधारी से दिनकर क्या लिखे हैं, तो अर्धनारीश्वर लिखे हैं। यही आंसर हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपको 21 को देखते हैं। करें कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। आंसर हो जाएगा बेगूसराय। क्या होगा? बेगूसराय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22 को देखेंगे। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में किस युग का सविनय है। तो अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष का सविनय है। किसका है? नारी और पुरुष का सविनय है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रभंग है। कौन सा है? प्रभंग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो दिनकर जी की पहली कविता किस में? तो छात्र सदोहर में हुआ था। कौन से में हुआ था? छात्र सदोहर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि की पहली दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी क्या है भैया? भावना है। क्या है? भावना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। कह रहा है कि बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। कौन सा? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप इसे वीवीआई लगा सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? तो प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण को सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? तब प्रेमचंद का है। किनका है? प्रेमचंद जी का है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस दिव्या से संबंध है? तो ये अर्धनारीश्वर को एकांकी दिव्या से संबंध है। ठीक है, ये पूछता है कि कहानी है, निबंध है, काव्य, कहानी, कविता है, एकांकी। तो ई का है एकांकी है। ठीक है, कह रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका एक। क्यों? किसने भाई? तो गांधी जी ने किए थे। किसने किया था? गांधी जी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 की अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो शंकर और पार्वती का कैसा रूप है भाई? काल्पनिक रूप है। कैसा रूप है? काल्पनिक रूप है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। करें कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो वह क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? राक्षसी हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, यानी रामधारी सिंह दिनकर की? तो इसमें जूठन जो है उनका नहीं, वर्षुस में पाया जा रहा है, रसमर्थी भी पाया जा, कुरुक्षेत्र भी पाया है, लेकिन जूठन नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो कौन सी रचना दिनकर जी का है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। कौन सी? परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दिनकर को किस कृति पे हुआ भाई? तो वर्षी पे हुआ। किस पे हुआ था? वर्षी पे। चलिए, किस पे हुआ था? वर्षी पे। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 36 को देखेंगे। 36 कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या, युद्ध और शांति की समस्या की युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। क्या है भाई? कुरुक्षेत्र। क्या पे, किस पे लिखा है? किस में लिखा गया है? कुरुक्षेत्र में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका है भाई? तो शिव और पार्वती का है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को, गांधारी कौन थी? तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद क्या थे भाई? तो कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। आगे, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। चलिए, ये हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। आगे फिर रिवीजन करा रहा है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। दिनकर दिनकर किस युग के कवि हैं? तो छायोत्तर युग के कवि हैं। कौन सा युग के कवि हैं भाई? छायोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए आइए क्वेश्चन, संस्कृति के आधार संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। क्या हुआ? शुद्ध कविता की खोज। चलिए, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे अगला ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।